नमस्कार, मैं नैन्सी रावत द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस बीजेपी में पलटवार। बिहार और बंगाल में नहीं थमी हिंसा, कई जगहों पर इंटरनेट बंद, सैकड़ों लोग गिरफ्तार। सीएम धामी पहुंचे दिल्ली, आज करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात, कई मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। कोहली डुप्लेसिस ने उड़ाया गेंदबाजों का होश, बेंगलुरु ने मुंबई को 8 विकेट से हराया। अब खबर विस्तार से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। गुरुवार 16 मार्च को इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जोरदार वार पलटवार भी हुआ। इस मुद्दे पर 3 दिन से संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है। लंदन से लौटने के बाद राहुल गांधी गुरुवार को संसद पहुंचे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। इसके बाद बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने पीसी करके पलटवार किया। इधर साईं बाबा को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद से बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा एक बार फिर पूरे देश में हो रही है। उन्होंने कहा था कि साईं संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं। इस बयान को लेकर अब जमकर विरोध किया जा रहा है। आम जनता से लेकर राजनेता तक इस विवाद में कूद पड़े हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील ने भी साईं बाबा विवाद पर बयान देते हुए कहा, साईं बाबा के करोड़ों भक्त हैं, उनको लेकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल और बिहार में रामनवमी के दिन से शुरू हुई हिंसा अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों राज्यों में बढ़ते बवाल के बीच राजनीतिक पारा भी चरम पर है। बंगाल के हुगली जिले में रामनवमी के जुलूस के दौरान रविवार को झड़पें हुई, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी मार्च करने वालों में शामिल थे। बीते दिनों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और अन्य राज्यों में पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं सामने आई। मीडिया रिपोर्ट में बिहार में हिंसा के बाद अब तक 109 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में पुलिस ने 67 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के नालंदा जिले में 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद रहेंगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत कम बार ऐसे देखने को मिला है जब चीन ने रूस का विरोध किया हो। चीन और रूस अब एक दूसरे के अच्छे मित्र माने जाते हैं, लेकिन इस खबर के बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ सकती है। दरअसल चीन ने रूस को लेकर चेतावनी जारी की, साथ ही रूस द्वारा परमाणु हथियारों के प्रयोग को लेकर चिंता भी जाहिर की है। हाल ही में यह खबर सामने आई कि रूस अपने पड़ोसी और मित्र देश बेलारूस में परमाणु हथियारों को तैनात करने जा रहा है। इस खबर से दुनिया भर के देश चिंतित हैं। कई देशों ने रूस के इस कदम का विरोध भी किया। अमेरिका में तूफानों ने तांडव मचा दिया। यहाँ 7 राज्यों में करीब 60 तूफान आए, जिनमें करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। जगह जगह बिजली के पोल टूट गए और हजारों पेड़ उखड़ गए। तूफान ने बड़ी संख्या में घर आवास को तहस नहस कर डाला। वहीं पावर सप्लाई ठप होने से लाखों लोग अंधेरे में भी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में शुक्रवार और शनिवार को दर्जनों खतरनाक टोरनेडो आए, जिनमें 26 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग जहां तहां फंस गए। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अमेरिका के साउथ और मिडवेस्ट के कई राज्यों में इमरजेंसी लगानी पड़ गई। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। इजराइल ने रविवार 2 अप्रैल को तड़के सीरिया के होम्स प्रांत की चौकी पर हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 5 सैनिक घायल हो गए। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। सीरिया में इजराइल की ओर से किए गए ये हमले हाल के दिनों में तीसरे थे, जिसमें शुक्रवार को भी ये हमला किया गया।
मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि शुक्रवार को इजरायली हमले में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉम्पस के 2 अन्य सलाहकार भी मारे गए। शुक्रवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क एक उपनगर पर हमले किए गए थे। इधर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को दिल्ली पहुंच गए। वह सोमवार को केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने की संभावना है। मुख्यमंत्री का केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करने का समय भी तय है। वह प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ ही देहरादून, रामनगर, टनकपुर के लिए कई नई रेलगाड़ियां चलाने का आग्रह करेंगे। इसके अलावा सीएम अन्य केंद्रीय मंत्रियों व राज्य विकासात्मक योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। पुलिस ने प्रदेश में हर ड्रोन की अनमेन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से निगरानी शुरू कर दी है। इसके अलावा पुलिस ने दिल्ली की स्काई एयर कंपनी से करार कर लिया। अभी सॉफ्टवेयर से 1 माह तक ट्रायल किया जाएगा। इस दौरान सॉफ्टवेयर में आने वाली दिक्कतों को परखा जाएगा। इसके बाद इसे सॉफ्टवेयर को पूर्णतः पुलिस अपने सिस्टम में लागू करेंगी। दरअसल अभी तक कौन, कहां और क्यों ड्रोन उड़ा रहा है, इस बारे में नजर रखने के लिए पुलिस के पास कोई तंत्र नहीं था, जबकि प्रदेश के कई हिस्सों में छोटे मालवाहक ड्रोन भी उड़ाए जा रहे हैं। इनसे दवाइयाँ, ब्लड सैंपल और तमाम तरह के सामग्रियों को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 सीजन का 5वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच में बेंगलुरु के एम चित्रास्वामी स्टेडियम में खेला गया। मैच में आरसीबी की टीम को 172 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसमें कप्तान डुप्लेसिस और विराट कोहली की ओपनिंग जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 148 रनों की साझेदारी करने के साथ पूरी तरह मैच एकतरफा कर दिया। आरसीबी की टीम ने इस लक्ष्य को 16.2 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल किया, जिसमें कोहली ने नाबाद 82 रनों की शानदार पारी भी खेली। पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 13 को अपना विनर मिल गया। इस शो में कई दिग्गज प्रतिभागियों ने अपनी आवाज का जादू पूरी दुनिया पर चलाया। ये शो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले में से एक ऐसा रियलिटी शो है जिसे नेहा कक्कड़, हिमेश रेशमिया और विशाल होस्ट करते हैं। आदित्य नारायण शो के होस्ट रहे। बीती रात यानी 2 अप्रैल 2023 को टीवी पर प्रसारित होने वाले शो इंडियन आइडल 30 का ग्रैंड फिनाले था। फिनाले की रेस में 6 फाइनलिस्ट भी आए। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।